मोंटू बंदर की काली जबान। एक दिन लंपी भालू जादुई पेड़ से मिलने काली पहाड़ी पर जा रहा था। रास्ते में उसको चुलबुला मोंटू बंदर मिला और वो भी उसके साथ साथ हो लिया। दोनों जादुई पेड़ के पास पहुँचे तो वो उनको देखकर बहुत खुश हुआ और तीनों आपस में बात करने लगे। अरे जादुई पेड़, तुम्हारे ऊपर जितने भी फल लगे हैं सभी लाल रसीले लगते हैं, लेकिन ये एक सेब काला क्यों है? ऐसा सेब तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे ये काला सेब उगाया, अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना कोई अगर इसको खा लेता तो बहुत मुसीबत हो जाती। मुसीबत हो जाती? क्या मतलब? ये मनहूस काला सेब है। ये मेरे तने पर हर 5 साल में एक बार उगता है। इसकी मुसीबत ये है कि जो कोई भी इसको खा लेता है उसकी जुबान काली हो जाती है। फिर वो अपनी जुबान से जो भी बुरी बात बोलता है वो सच हो जाती है। फिर तो ये फल बहुत ही खतरनाक चीज है। हाँ सही कहा तुमने। तुम इस फल को तोड़ लो और फिर इसको तालाब के अंदर फेंक देना। ये सुनकर मोंटू बंदर फटाक से जादुई पेड़ पर चढ़ गया और उस काले सेब को तोड़कर उछालने लगा। नहीं मोंटू, उस फल को खाना नहीं। मैं तो इसे खाकर ही रहूंगा। जंगल के जानवरों पर अपना डर बनाने का इससे अच्छा तरीका हो ही नहीं सकता। ऐसा कहकर उसने वो सेब 2-3 बाइट में ही खत्म कर डाला। उसकी जुबान बिल्कुल काली हो गई और वो खुश होते हुए वापस जंगल की तरफ चला गया। अरे बगीरा, तुम इस मांस को कुत्ते की तरह क्यों खा रहे हो? आराम से खाओ, ये कहीं भागा जा रहा है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझकर तुमको छोड़ रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। मेरी बात मान लो बगीरा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दांत इसी में फंसकर रह जाएं और तुम इसमें से एक भी बाइट ना खा सको। ये सुनकर बगीरा को गुस्सा आ गया और उसने जैसे ही अपना मुंह मांस से हटाना चाहा, उसका जबड़ा उसी के अंदर फंस कर रह गया। वो खूब छटपटाया लेकिन खुद को छुड़ा नहीं पाया। ये तुमने ठीक नहीं किया मोंटू, उसको तकलीफ हो रही है। ये इसको मुझसे पंगा लेने से पहले सोचना चाहिए था। लेकिन अब तो उसको छुड़ा दो। मेरी जुबान काली हो चुकी है, मतलब मैं बुरी बातें बोलूंगा और वो सच हो जाएंगी। किसी के बारे में अच्छा बोलूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ऐसा कहकर मोंटू बंदर वहाँ से आगे बढ़ गया। अब आगे छोटू हिरन और लंबू हिरन साथ में टहल रहे थे। कहाँ जा रही है करण अर्जुन की जोड़ी? हम बस ऐसे ही घूम रहे थे। तुम लोग हमेशा एक दूसरे से चिपके क्यों रहते हो? हम दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं, इसलिए हमको साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। ठीक है, तुम्हारी दोस्ती और पक्की कर देता हूँ। तुम दोनों की पूंछ इस तरह एक दूसरे से बंध जाए कि तुम अलग होने के लिए तरस जाओ। उसके ऐसा कहते ही उन दोनों की पूंछें आपस में बंध गईं और उनको दर्द होने लगा। अरे अरे ये क्या हुआ छोटू, अपनी पूंछ को छुड़ाओ। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी पूंछ में तो खुद दर्द हो रहा है। मजा आ गया। अब जंगल में ये बात आग की तरह फैल गई कि मोंटू बंदर की जुबान काली हो चुकी है और वो जो कुछ भी बुरा बोलता है वो सच हो जाता है। सभी उससे डरने लगे थे और उसकी कही हर बात उनको माननी ही पड़ती। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता? इसलिए एक दिन सभी ने मिलकर आपस में मीटिंग बिठाई और लंपी भालू ने सभी को एक तरकीब बताई। सभी जानवर शाम के वक्त तालाब के किनारे एक खेल खेलने लगे। लंपी भालू ने जमीन पर पर्चियां उछाली। मेरी बारी है। हाथी ने उनमें से एक पर्ची उठाई और उसको पढ़ने लगा। मैं अपने पीछे वाले पैरों के बल खड़े होकर सबको घूम कर दिखाऊंगा। अरे वाह, चलो अब जल्दी से ये टास्क पूरा करो। ये सुनकर हाथी अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ और सबको पैरों के बल घूमकर दिखाने लगा। ये देखकर सभी खुश हुए और तालियां बजाने लगे। जरा कोई मुझे बताएगा यहाँ चल क्या रहा है? हम सब गेम खेल रहे हैं मोंटू महाराज। कैसा गेम? इस गेम में हमारे पास कुछ पर्चियाँ होती हैं। इन पर्चियों में कोई ना कोई टास्क लिखा होता है। जिसकी बारी आती है वो एक पर्ची उठाता है और उस पर्ची के अंदर जो टास्क लिखा होता है उसको उसे पूरा करना पड़ता है। ओहो, तो ठीक है, मैं भी ये गेम खेलना चाहता हूँ। चलो। जो भी टास्क लिखा होगा उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। ये रूल तुम लोगों के लिए होगा। मैं तो पहले टास्क को अच्छे से पढ़ूंगा,
उसके बाद अगर मेरी मर्जी हुई तो मैं उसे पूरा करूँगा, वरना तुम्ही में से किसी को वो टास्क पूरा करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी को बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसकी काली जबान के डर से किसी ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, मैं पर्चियाँ उछालता हूँ। कहकर लंपी भालू ने पर्चियाँ उछाली। मैं उठाता हूँ। मोंटू बंदर ने एक पर्ची उठाई और उसको खोलकर पढ़ने लगा। मैं ना चाहते हुए भी तालाब के अंदर मुंह देकर खूब सारा पानी पीऊंगा। उसके बाद मेरी जबान से काला रंग हट जाएगा। उसके बाद रेंचो गैंडा मुझे जोरों की टक्कर मारेगा। उसकी टक्कर के बाद मधुमक्खियों का झुंड मेरे पीछे लग जाएगा और मुझे काटने लगेगा। इतना पढ़कर उसने सभी जानवरों की तरफ गुस्से से देखा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम सभी लोग। इतना कहते ही उसके कदम अपने आप तालाब की तरफ बढ़ गए। उसने तालाब से खूब सारा पानी पिया और उसकी जबान से काला रंग हट गया। तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। अभी मजा चखाता हूँ। तुम सबके बदन में बहुत दर्द होगा और तुम सब मुझसे माफी मांगोगे। उसके बाद ही वो दर्द ठीक होगा। तुम्हारी जुबान अब साफ हो चुकी है। अब तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। क्या? अब मोंटू बंदर समझ चुका था कि वो अपने ही जाल में फंस चुका है। अगले ही पल रेंचो गैंडा उसको तेज रफ्तार से अपनी तरफ आता हुआ नजर आया। अरे नहीं! रेंचो गैंडे ने उसे ऐसी टक्कर मारी कि वो हवा में ऊपर उठ गया और एक पेड़ से जा टकराया। उस पेड़ पर लगे मधुमक्खियों के छत्ते से मधुमक्खियों का झुंड निकला और उसको काटने लगा। बचाओ! तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। वो वहाँ से भाग निकला और मधुमक्खियों का झुंड भी उसके पीछे हो लिया। बचाओ! बचाओ! सभी जानवर ये देखकर खुश हुए कि मोंटू बंदर की काली जबान से उनको छुटकारा मिल गया। इसको कहते हैं जिसकी लाठी उसी का सर।